अनुपमा की जिंदगी एक और कड़वे मोड़ पर आ गई थी जब काम की तलाश में वह एक ऐसे घर पहुंची जहां उसकी मेहनत और इज्जत दोनों पर सवाल उठा दिए गए। काम करते हुए जब घर का मालिक उसके पास आया तो उसकी नजरें और शब्द दोनों अनुपमा को असहज कर गए। वह धीरे से मुस्कुराकर उसका नाम पूछता है और जैसे ही अनुपमा अपना नाम बताती है वह उसकी तारीफों के पुल बांधने लगता है। कहता है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मन करता है कि इन हाथों को चूम लूं। यह सुनकर अनुपमा की रूह कांप जाती है। वह पीछे हटती है लेकिन वह आदमी और नजदीक आने लगता है। उसकी हरकतें अब अशोभनीय हो जाती हैं। अनुपमा खुद को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वह व्यक्ति उल्टे उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी किसी ने छोड़ा है, जैसे उसकी जिंदगी की टूटन को कुरेद रहा हो। वह आदमी अनुपमा के कंधे पर हाथ रख देता है और कहता है कि मैं तुम्हें और काम दिलवा सकता हूं। इसी दौरान उसकी पत्नी वहां पहुंच जाती है और अपने पति को अनुपमा के करीब देखकर गुस्से से भर उठती है। वह कुछ समझ नहीं पाती और जब अपने पति से सवाल करती है तो वह सारा दोष अनुपमा पर मढ़ देता है। कहता है, यह मुझसे मेरा नंबर मांग रही थी। अनुपमा अवाक रह जाती है और अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करती है लेकिन शब्द उसके मुंह से ठीक से निकल ही नहीं पाते। वह कहती है कि उसने मेरे साथ गलत किया है लेकिन उसकी बीवी उसकी एक न सुनती और उल्टा उस पर आरोप लगाने लगती है। बीवी कहती है, तुझे जरूरतमंद समझकर काम दिया लेकिन तू तो मेरे पति पर डोरे डाल रही है। अनुपमा खुद को संभालते हुए कहती है, मैं वैसी औरत नहीं हूं। लेकिन वह औरत उसे धिक्कारती है, कहती है कि तू अमीर लोगों को फंसाकर पैसे ऐंठने वाली लगती है। औरत और भी आगे बढ़कर कहती है कि यह औरत खाना बनाने नहीं बल्कि मर्द फंसाने आई है। अनुपमा अब खुद को रोक नहीं पाती और कहती है कि मुझे मेरा मेहनताना दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। इस पर वह औरत ताना मारते हुए कहती है, किस बात के पैसे? मेरे पति को फंसाने के पैसे? और गुस्से में उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। वह जलता हुआ चूल्हा पकड़ाकर अनुपमा का हाथ जला देती है। तभी घर में कुछ मेहमान आते हैं और पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। मालिक झूठ बोलता है कि यह चोरी कर रही थी। उसकी बीवी कहती है कि इसका वीडियो बनाओ ताकि सबको इसका असली चेहरा दिखाया जा सके। कैमरा चालू हो जाता है। अनुपमा अपने चेहरे को छिपाते हुए किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करती है। वह जैसे तैसे खुद को बचाते हुए वहां से बाहर निकलती है। उसका हाथ जल चुका होता है, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और पैर कांपते हैं। वह सड़क पर दौड़ती है, फिर ट्रेन पकड़ती है और उसमें बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। ट्रेन से उतरते समय वह प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है। उसी वक्त दूसरी तरफ राही के हाथ से कांच की बोतल टूटती है और वह भी घबरा जाती है। अनुपमा जब घर की ओर लौट रही होती है तभी सड़क पर चलते हुए उसके पैर में कांच चुभ जाता है। वहीं राही के पैर में भी उसी समय कांच चुभता है। दोनों अपनी चोटों को देखकर दर्द से कराह उठते हैं। पराग राही से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। दूसरी ओर शाह हाउस में लीला फोन पर किसी लड़की वालों से बात कर रही होती है। अंश और प्रार्थना ऑफिस के लिए निकलने को होते हैं कि लीला अंश को रोक लेती है। वह कहती है कि जल्दी घर आ जाना, तुझे लड़की दिखाने जाना है। अंश यह सुनकर भड़क जाता है और शादी से साफ इनकार कर देता है। लीला गुस्से में ताना देती है कि उसे पता है कि अंश शादी क्यों नहीं करना चाहता। वह प्रार्थना से कहती है कि तू इसकी अच्छी दोस्त है, इसे समझा। लेकिन अंश वहां से चला जाता है और लीला सोचने लगती है कि अब तो वह उसकी भी नहीं सुनता। शाम की तैयारी करते हुए लीला लड्डू बनाने का सोचती है और अनुपमा को आवाज लगाती है, लेकिन फिर गुस्से में कहती है कि उसका नाम इस घर में अब नहीं लेना है। वह तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर चली गई और खुद शायद मजे कर रही होगी। इस वक्त अनुपमा सड़कों पर चल रही होती है। उसके हाथ जले हुए, पैरों में घाव और आंखों में गहराई से भरी बेबसी होती है। वह किसी तरह खुद को संभालते हुए घर लौटती है। रास्ते में लड़खड़ाती है, गिरती है, लेकिन फिर उठती है और आखिरकार घर पहुंचती है।
घर लौटने पर सरिता उसे देखती है और हक्की बक्की रह जाती है। अनुपमा की हालत देखकर जसप्रीत और भारती भी चौंक जाती हैं और दौड़कर उसे संभालती हैं। वे उसका जला हुआ हाथ देखकर रो पड़ती हैं और उसे पानी पिलाती हैं। अनुपमा बैठकर उन्हें पूरा किस्सा बताती है। वह बताती है कि कैसे मालिक ने उसकी इज्जत से खेला, कैसे बीवी ने उस पर उल्टे आरोप लगाए और कैसे उसे जलाया गया, अपमानित किया गया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक दृढ़ता होती है जो टूटकर भी झुकी नहीं। अनुपमा ने जब अपना जला हुआ हाथ दिखाया तो जसप्रीत और भारती दंग रह गईं। दोनों ने उसके दर्द को अपनी आंखों से महसूस किया, लेकिन अब चुप बैठने का सवाल नहीं था। जसप्रीत की आंखों में गुस्सा झलकने लगा। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि अब उस आदमी को सबक सिखाना ही होगा जिसने अनुपमा की इज्जत से खिलवाड़ किया। उसने अनुपमा से उसका पता मांगा। भारती ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जसप्रीत ने दो टूक कह दिया कि अनुपमा को अब अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। वह बोली कि वह उससे अनुपमा के पैसे लेकर ही दम लेगी। भारती ने झुंझलाते हुए कहा कि क्या अब पैसों की चिंता है? तो जसप्रीत ने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि वो पैसे अनुपमा की मेहनत का हिस्सा हैं। अनुपमा ने दोनों को रोकते हुए कहा कि आपस में मत लड़ो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। उसी वक्त जसप्रीत की नजर सरिता पर पड़ी जो चुपके से दरवाजे से झांक रही थी। जसप्रीत ने उसे फटकार कर भगा दिया। इसके बाद दोनों ने अनुपमा को समझाया कि वे हमेशा उसके साथ नहीं रह सकती। भारती ने कहा कि बाहर चलो, थोड़ा मन बदल जाएगा, लेकिन अनुपमा ने जाने से इनकार कर दिया। इधर दूसरी तरफ पराग राही के पैर में पट्टी कर रहा होता है। वह पूछता है कि कांच कैसे टूटा। राही धीमे स्वर में कहती है कि पुरानी बातें याद करते हुए मेरा हाथ कांप गया और बोतल गिर गई। पराग ने राही को समझाया कि जब तक वह खुद को वक्त नहीं देगी तब तक बीती बातें पीछा नहीं छोड़ेंगी। उसने राही को सुझाव दिया कि वह अपनी हॉबीज पर ध्यान दे, खासकर डांसिंग पर। पराग ने कहा कि वह डांस एकेडमी फिर से ज्वाइन करे। मुंबई की मेन ब्रांच भले ही दूर है, लेकिन यहाँ की शाखा से शुरुआत कर सकती है। राही डरते हुए कहती है कि अगर उसने अपने शौक को समय दिया तो शायद जिम्मेदारियों से दूर हो जाएगी। पराग मुस्कुराता है और कहता है कि औरतों को जिम्मेदारियों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना आता है। सही समय का इंतजार मत करो, जो अभी है वही सबसे सही वक्त है। पराग के जाने के बाद राही खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती है कि अब मुंबई वही शहर नहीं रहा जो पहले था। अनुज के जाने के बाद सब कुछ बदल गया है, उसके लिए और अनुपमा दोनों के लिए। इधर शाह हाउस में लीला प्रार्थना का दिया हुआ किराया गिनती है और ताना मारते हुए कहती है कि अच्छा है कि तू अब यहाँ से चली जा रही है। प्रार्थना शांति से जवाब देती है कि वह किसी और पीजी में शिफ्ट होने की सोच रही है, क्योंकि अब वह अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है और अकेले रहना चाहती है। किंजल पूछती है कि क्या ये सब लीला की वजह से हो रहा है, तो प्रार्थना कहती है कि ऐसा नहीं है, अब वह अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती है। वह अपने अतीत को याद करते हुए बताती है कि जब गौतम को पता चला कि वह हर हाल में उससे तलाक लेगी तो उसने उसका जीना हराम कर दिया था। अनु आंटी के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और उस रात जो गौतम ने उसके साथ किया वैसा व्यवहार तो जानवर भी नहीं करते। वह वहां से भाग निकली, लेकिन किस्मत से अंश उसकी जिंदगी में आया और उसने ही उसे यहाँ आने के लिए मजबूर किया। किंजल ने उसकी बात सुनकर कहा कि अंश ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि परिवार जैसी सुरक्षा और कहीं नहीं मिलती। तभी राजा और परी घर आते हैं। किंजल दौड़कर परी को गले लगा लेती है। राजा प्रार्थना से मिलते हैं। किंजल परी को देखकर भावुक हो जाती है और कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया। परी घर देखकर उदास हो जाती है और कहती है कि यहाँ आते ही अनुपमा आंटी की याद आ गई। किंजल फिर से उसे गले लगा लेती है और सांत्वना देती है। दूसरी ओर जसप्रीत फिर से अनुपमा से बाहर चलने को कहती है। अनुपमा साफ मना कर देती है, कहती है कि उसे कहीं नहीं जाना। वह चाहती है कि कोई उसके लिए परेशान न हो।
जसप्रीत कहती है कि 6 महीने हो गए, लेकिन उसने अभी तक मुंबई को ठीक से देखा भी नहीं है। हमेशा काम करती रहती है, जैसे जिंदगी जी नहीं रही, बस काट रही है। भारती भी सहमत होते हुए कहती है कि कम से कम जिस शहर में रहती हो उसे देख तो लो, चलो बीच चलते हैं। लेकिन अनुपमा का जवाब अब भी ना ही होता है। जसप्रीत इस बार गुस्से में कहती है कि मुझे भी नहीं जाना, और वह कमरे में चली जाती है। भारती भी कहती है कि उसे भी नहीं जाना, और जाने से पहले कहती है कि ड्रॉअर में उसका पुराना फोन पड़ा है, जिससे अनुपमा किसी खास को हफ्ते में एक बार बात कर सकती है। शायद इससे उसका मन थोड़ा हल्का हो जाए। अनुपमा उस बात को सुनकर चौंक जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है, लेकिन अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि अनुपमा राही के जन्मदिन का आयोजन करने का प्लान बनाती है। कोठारी परिवार इस सेलिब्रेशन की जिम्मेदारी उठाता है और प्रेम राही को एक खूबसूरत सरप्राइज देता है। लेकिन ख्याति को यह सब बेहद नागवार गुजरता है। वह गुस्से में सबके सामने कहती है कि क्या ये पार्टी आर्यन की मौत का जश्न मनाने के लिए हो रही है। उसके बाद वह बेकाबू होकर सारी सजावट को तहस-नहस कर देती है। ये सब देख पूरा माहौल भारी हो जाता है। तो दर्शकों, आज के इस भावनात्मक और उतार चढ़ाव से भरे एपिसोड के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।